चलिए अब बात कर लेते हैं जॉन इब्राहिम के। इन दिनों उन्होंने अपनी पूरी फोर्स लगा दी है, फिर चाहे वो रील पर हो या फिर रियल लाइफ में। जी हाँ, यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए कैसे जिम लॉन्च के मौके पर नजर आया जॉन का फोर्स, जो वो इन दिनों लगा रहे हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। जॉन से सीखिए जिमिंग के टिप्स, फिटनेस ट्रेनिंग देने को भी तैयार है जॉन। जॉन इब्राहिम का फिटनेस फ्रीक वाला एटीट्यूड नजर आया फिल्म फोर्स के लिए रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और इस कॉन्फ्रेंस की खास बात ये थी कि फोर्स में जॉन की नेवर सीन बिफोर मसल्स और उनकी फिट बॉडी का राज अनवील करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसी जिम में जहां वर्कआउट कर जॉन ने बनाई है फोर्स के लिए अपनी बॉडी। I started shooting for Force 1 year ago, more than a year ago. उस time पे Nishikant Kamath had given me a small brief and he had said that I'm giving you 8 months to build your body, to get into a shape that's never seen before on at least Hindi cinema. And I took him very seriously. और मैंने कोशिश करी. So I think after Force you decide if I'm fit enough. लेकिन भैया ये तो बस इंट्रोडक्शन था। इवेंट का असली मजा तो तब शुरू हुआ जब एक के बाद एक सलमान और अजय देवगन जैसे बॉलीवुड के बाकी फिट एक्टर्स को कंपटीशन देने की बात पर सवाल उठने लगे जॉन के सामने। आप ही देखिए कैसे हर सवाल को जॉन ने किया डिप्लोमेटिकली हैंडल। हमारी मीडियम जो है वो एक विजुअल मीडियम है एंड आई थिंक ऑल एक्टर्स टुडे, ऑफ कोर्स सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, आई मीन दे ऑल हैव ब्यूटीफुल बॉडीज, बट आमिर खान, they all have lovely bodies, but I think एक visual medium है. Visual medium मतलब you see the person on camera, so it's important that everybody is super fit and everybody is super fit. So I just hope that I can match up to everybody in being super fit. मगर फिर जब जॉन से ये पूछा गया कि उनके मुताबिक कौन नहीं है बॉलीवुड में फिट और कौन से एक्टर को वो देना चाहेंगे जिम जाने की एडवाइस, तो जॉन के मुंह से भी ये निकल गया। इंडस्ट्री में ऐसे कौन सा एक्टर है जिसको आप एडवाइस दो तो जिम जाना? मतलब either way I get into trouble ना। हालांकि इसके बावजूद कितनी सफाई के साथ जॉन ने दिया इस सवाल का जवाब, ये भी सुनिए। No, I just think जितने सारे हमारे एक्टर्स हैं, I'm not being politically correct, लेकिन जितने हमारे एक्टर्स हैं, they all need to work out on their legs. So मैं सारे एक्टर्स को एडवाइस देना चाहता हूँ कि go back to the gym, work out on your legs because legs are a very important part. क्योंकि हमेशा अक्सर ये होता है कि हमारे इंडस्ट्री में if you have great arms, you have a good body. लेकिन मेरे हिसाब से you need to have a proportionate body. You need to have great legs also. सुना आपने जॉन का इंटेलिजेंट आंसर। खैर इस इवेंट पर जॉन का स्मार्टी साइड तो बॉलीवुड की फिट और गुड लुकिंग एक्ट्रेसेस के सवाल पर भी नजर आया, जब बातों बातों में जॉन ने अपनी एक गर्लफ्रेंड बिपाशा को भी बता दिया इन परफेक्ट शेप। If there is more than one actress who's attractive, why will I point out one actress? All of them. I think Katrina, Deepika, Bipasha, Kareena, every actress is so beautiful and attractive. हालांकि जब बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस के बारे में जॉन से सवाल पूछा गया तो जॉन ने कर दी जैकलिन फर्नांडिस की तारीफ। If the role demands for the actress to be bold, जैसे जैकलिन ने Murder 2 में she was bold. I think if the film demands to be bold, she was, and I think she did a brilliant job. हाँ, मगर यहाँ अपनी फिल्म की एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा की तारीफ करना भी नहीं भूले जॉन। Chemistry with Janelia is awesome on screen, and I think Janelia comes across as someone who's very cute and bubbly. So in this film, we've used her personality to that extent, but I think this is the first film where she looks very sensuous. रही बात फोर्स की, तो अपनी इस मसाला फिल्म का भी फुल ऑन प्रमोशन किया जॉन ने। And I'm sure you'll appreciate Force as a film. See, success या failure के बारे में तो हम नहीं बता सकते, but I can only tell you that I'm very proud of the film. It's a good film, very good film. तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह अपने फिटनेस फंटाज और अपने एंटरटेनिंग आंसर्स के साथ फोर्स के इस प्रमोशनल इवेंट को जॉन ने बना दिया क्वाइट एंटरटेनिंग। अब इंतजार है ये देखने का कि इनकी फिल्म फोर्स ऑडियंस को कितना एंटरटेन कर पाएगी। होश के हैं निशान आदित्य शर्मा के साथ सुरुचि महतपुरकर, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई।